आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम बात करेंगे बोटब्रो के ऊपर, क्योंकि बोटब्रो के लिए काफी इंपॉर्टेंट तारीख आज है 11 मार्च को रविश भाई की तरफ से अनाउंसमेंट किया गया था कि प्रिंसिपल विड्रॉल पे जो रोक लगी है उसको वहां पे ओपन कर देंगे। तो क्या कुछ अपडेट है इस पूरे वीडियो में हम जानेंगे। अगर आप भी बोटब्रो के कैपिटल विड्रॉल या प्रिंसिपल विड्रॉल के बारे में जानना चाह रहे हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं भी आपको अच्छी जानकारी यहाँ से मिल सकती है। बिना देर के वीडियो को शुरू करेंगे दोस्तों। वीडियो को शुरू करने से पहले बता दो दोस्तों, जो गेट एक्सचेंज के होल्डर है उनके लिए काफी अच्छा एयर ड्रॉप यहाँ पर चल रहा है। अगर आपके पास गेट एक्सचेंज है और आप एक जीटी कॉइन को होल्ड करते हैं तो आपके लिए एयर ड्रॉप यहाँ पर फ्री में होने वाला है। दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो एमएलसी टोकन, जीएक्स टोकन और टीआरसी टोकन, इन तीनों का जो है ना वो आप यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। जितने जीटी कॉइन आपके पास होंगे उतना ज्यादा एयर ड्रॉप आपको यहाँ पर मिलेगा। एडिशनली आपको कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं, किसी भी तरीके का पैसा आपको खर्च यहाँ पर नहीं होने वाला। सिंपली आपको यहाँ पर क्लेम ऑल बटन पर क्लिक कर देना है। तीनों प्रोजेक्ट के अंदर आप पार्टिसिपेट कर लेंगे और जितना ज्यादा जीटी कॉइन आपके पास है उतना ज्यादा आप जो एयर ड्रॉप है उसके यहाँ पर एलिजिबल होंगे। शायद कोई इशू चल रहा है तो इस तरीके से देखोगे मैंने सब्सक्राइबफुली कर दिया है। अब जैसे ये टोकन लिस्ट होंगे दोस्तों उसके बाद मेरे स्पॉट वॉलेट के अंदर आ जाएंगे, मैं इन्हें सेल कर पाऊंगा। ये दोस्तों जीटी होल्डर एक्सक्लू के लिए होल्डर एयर ड्रॉप था, इसमें आप जरूर पार्टिसिपेट करेगा। फिर लॉन्च पूल की बात करेंगे तो आपके पास अगर बिटकॉइन पड़ा हुआ है या पर ELX कॉइन पड़ा हुआ है तो आप उसको भी एडिशनल यहाँ पर स्टेक करके ELX कॉइन को अर्न कर सकते हैं। इसमें भी आपको एडिशनली कुछ खर्चे नहीं है, पर आवर के हिसाब से आपको रिवार्ड मिलते हैं। तो अगर आपके पास पड़ा हुआ है स्पॉट वॉलेट में तो आप ऐसे BTC कॉइन को स्टैक करके ELX कॉइन को यहाँ पर अर्न कर सकते हैं। तो ये तो दोस्तों गेट एक्सचेंज की तरफ से। आपके पास गेट एक्सचेंज नहीं है तो वीडियो की इस पार्ट को मिस कर लेंगे। आते बोट अल्फा के ऊपर। बोट अल्फा की बात करेंगे दोस्तों तो पिछला जो मंथली विड्रॉल्स था वो यहाँ पर स्मूथली हुआ है, लोगों को यहाँ पर विड्रॉल्स मिला। लेकिन कई लोगों की यहाँ पर शिकायतें भी आई इस विड्रॉल के साथ में। जिन लोगों ने बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर विड्रॉल लिए दोस्तों, $1 तो ट्रांजेक्शन फीस का चार्ज काटा गया, वही कंपनी की तरफ से 20 से 30% तक का चार्ज एज ए टैक्स के रूप में काट दिया गया। अब कई सारे लोगों के मन में सवाल है कि टैक्स आखिर काटा तो किस बिहाफ पे काटा? क्या इनका TDS उनके पैन अकाउंट में जमा किया जाएगा? क्या पैन कार्ड के अंदर वो ट्रांजेक्शन शो होगा या फिर कंपनी ने अपने हिसाब से ही टैक्स को काट लिया है? क्योंकि ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो 5% का मामला था वो 5% अब घट के कई ज्यादा कम हो गया अगर टैक्स को डिडक्ट कर ले। एग्जाम्पल के तौर पे कई सारे कमेंट में मिले कि किसने $70 का यहाँ पर ये जो विड्रॉल है वो लगाया, उसको 69 से $1 तो फीस में कट के 69 उनको मिलने था, लेकिन उसके अकाउंट तक पहुंचते पहुंचते वो 55 या $50 तक रह चुके थे। कंपनी 15 से 30% तक का टैक्स यहाँ पर काटने लगे। अब इस टैक्स की इंफॉर्मेशन के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिली है क्योंकि कंपनी के एंड से इसको क्लियर नहीं किया गया। लेकिन आम इन्वेस्टर जो 5 या 6% मंथली कमाते थे उनके लिए 30% का डिडक्शन कंपनी की साइड से यहाँ पर कर लिया गया। ये एक बड़ी न्यूज थी जो मुझे लगा आपके साथ शेयर करनी थी। लेकिन दोस्तों उससे बड़ी न्यूज है कि क्या अब प्रिंसिपल विड्रॉल स्टार्ट हो जाएंगे, और इसको लेकर दोस्तों एक न्यूज भी मिली है कि कंपनी ने काफी हायर एजेंट जो हैं, जो ऊपर लेवल के एजेंट है उनके साथ दुबई में लविश भाई के साथ मीटिंग की। अब दुबई में हुई, मलेशिया में, ये कहाँ हुई ये कंफर्म नहीं, लेकिन एक मीटिंग जरूर कंडक्ट की गई उन एजेंट्स को लेकर जिन पर प्रिंसिपल या कैपिटल विड्रॉल्स के रिगार्डिंग फर्दर डिस्कशन हुआ और बहुत डीप डिस्कशन हुआ। क्योंकि आप सब जानते हैं दोस्तों, प्रिंसिपल विड्रॉल अगर यहाँ से लगते हैं तो कंपनी ने एक रुझान तो यहाँ पर देख लिया है कि जब यहाँ पर आज से पहले विड्रॉल जो होते थे वो बहुत कम होते थे, री इन्वेस्टमेंट ज्यादा होता था, प्लस नए लोग ज्यादा जुड़ते थे, तो कंपनी का जो चल रहा था बैलेंस वो काफी ठीक ठाक यहाँ पर चल रहा था। लेकिन जब से ईडी ने छापा मारा है उसके बाद पहली बार इस 6 तारीख को कंपनी ने विड्रॉल स्टार्ट किया, वो भी इनकम का। तो दोस्तों सभी लोगों ने लगभग अपने वॉलेट से या फिर बोटब्रो की साइड से विड्रॉल लिया, काफी हेवी अमाउंट में विड्रॉल लिया। और दोस्तों मैं ये अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, आप चाहे तो ये ब्लॉकचेन का एड्रेस है जिससे कंपनी ने विड्रॉल दिया, उसके ट्रांजेक्शन हिस्ट्री आप देख सकते हैं, बहुत तगड़े लेवल पे यहाँ पर विड्रॉल्स लिए। और बोटब्रो के इतिहास में पहली बार था जब लोगों ने इतने सारे विड्रॉल लिए, वरना आज से पहले तक कंपनी सिर्फ और सिर्फ री इन्वेस्टमेंट करवा देती थी या फिर P2P नए एजेंट को, नए लोगों को जोड़ने के इसमें चला जाता था। ये कंपनी का विड्रॉल एड्रेस है और इसके यहाँ पर हिस्ट्री भी आप चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर आप देखोगे तो 6 तारीख को लगभग 36,000 ट्रांजेक्शन हुए, 7 तारीख को यहाँ पर 32,000 ट्रांजेक्शन हुए, 8 तारीख को 22,000 हुए, 9 तारीख को अगर यहाँ पर देखोगे 11,000 ट्रांजेक्शन हुए और कल की डेट में 12,000 ट्रांजेक्शन हुए। तो कंपनी नॉन स्टॉप काफी विड्रॉल लिया है लोगों ने। अब इन विड्रॉल के देखते हुए कंपनी को यहाँ पर सोचने में मजबूर होना पड़ा है कि अगर हम कैपिटल पे विड्रॉल का जो बैन है वो हटा देंगे तो सारे लोग लगभग अपना पैसा निकाल लेंगे। और लोगों के मन में यही चीज चिड़ी क्योंकि ईडी इस केस को काफी सीरियसली ले रही है और हो सकता है कि और आगे कार्रवाई बढ़े। इससे पहले लोग अपना प्रिंसिपल अमाउंट या कैपिटल अमाउंट है वो सेव करना चाह रहे हैं। सब लोगों की तरफ से यही डिमांड आ रही है कि वो पैसा निकालने का एक मौका दिया जाए। और दोस्तों यही चीज देखते हुए कंपनी ने क्लोज ग्रुप में मीटिंग रखी है और डिसाइड किया जाना है कि आज ही की डेट में डिसाइड होगा कि जो उन्होंने कमिटमेंट किया है 11 तारीख के आसपास वो विड्रॉल को ओपन करेंगे, तो वही चीज आज देखने को मिल सकती है। दोस्तों इस ब्लॉकचेन के ट्रांजेक्शंस को आप देखेंगे तो आप यहाँ पर देखोगे
मैं आपके सामने कुछ ट्रांजेक्शन दिखा दूंगा। तो लगभग पिछले 10 घंटे से कंपनी ने किसी को विड्रॉल नहीं दिया है। 10 घंटे पहले $253 का यहाँ पर विड्रॉल गया था। और रही बात कंपनी के अंदर फंड इन होने की, तो यहाँ पर 2 ट्रांजेक्शन कंपनी के हिसाब से हुए। एक $246 आए और $147 आए। ये इस वॉलेट में क्रेडिट हुए, बाकी सारे डेबिट के ही ट्रांजेक्शन आपको देखने को मिलेंगे। तो इस ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर से, इस वॉलेट से ये आइडिया लगता है कि पैसा लगाने में बहुत कम इंटरेस्ट रेट है, लेने में बहुत ज्यादा है। और कंपनी को नेक्स्ट मंथ तक अपना एक वादा और पूरा करना है TLC 2.0 की लॉन्चिंग को लेके। तो वहां पर भी बहुत बड़ी लिक्विडिटी की जरूरत होती। अगर इनकेस आज के डेट में ये विड्रॉल्स ओपन करते तो बहुत हैवी अमाउंट में विड्रॉल्स होना स्टार्ट हो जाएंगे। और इतना कंपनी के पास लिक्विडिटी है या नहीं है, बहुत ज्यादा चीजें हैं जो कि आने वाले टाइम में पता चलेगी कंपनी के इस डिसीजन से। लेकिन दोस्तों एक चीज तय है कि अगर आज विड्रॉल पे बैन नहीं हटता है तो कहीं ना कहीं कंपनी के पास पैसों की कमी है, आपको देने के लिए पैसा नहीं है। जिस चीज का डर है वही सही हो सकता है, लेकिन हम वेट करेंगे जो लीडर लोग वहां गए हुए, जो एजेंट लोग गए हैं, वो क्या मैसेज देते हैं अपने डाउनलाइंस को, क्या विड्रॉल पे, जो कैपिटल विड्रॉल पे और टाइम बढ़ाती है कंपनी। कई सारी चीजें जो देखने वाली होगी और बहुत इंटरेस्टिंग दिन होगा। लेकिन दोस्तों अगर आज नहीं हटता है ना कैपिटल विड्रॉल पे बैन, तो आपको एक डर मन में स्टार्ट हो जाना चाहिए कि आपका पैसा आएगा या नहीं। अगर आज की डेट में विड्रॉल्स स्टार्ट हो जाता है तो आप स्मूथली अपना विड्रॉल ले लीजिए। अगला 1-2 महीना देखिए कंपनी का और ईडी का रुख। अगर सब कुछ ठीक ठाक यहाँ पर रहता है तो री इन्वेस्टमेंट आपको करने का फिर से मौका मिलेगा। क्योंकि जो TLC के ऑफर से जिस चीज का आपको डर लग रहा है ना, तो TLC का ऑफर पिछले 2 साल से चलता आ रहा है, अगले 2 साल और चलेगा। क्योंकि आपको समझना है ये नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी है, इसमें ऑफर नहीं आएंगे तो माल बिकेगा ही नहीं, तो माल आपका कहीं नहीं जाएगा। लेकिन फिर भी फाइनेंशियल डिसीजन आपका अपना होगा। लेकिन आज का दिन काफी इंपॉर्टेंट रहेगा कि क्या कंपनी ने जो 11 तारीख को वादा किया था उसे पूरा कर पाती है या नहीं कर पाती है। नेक्स्ट वीडियो हम कल लेके आएंगे पूरी अपडेट के साथ कि लीडर्स की मीटिंग में क्या यहाँ पर क्या गया था, क्या कंपनी की मंशा आपका पैसा देने की है या इसको और लंबा खींचने की, तमाम सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। मेक श्योर करना चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का बटन जरूर दबाना, इन्फॉर्मेशन भी अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबा के जाना। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए